देखो तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्ट मीटर। तो ये अपना मेन टॉपिक है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक आइडिया गैल्वेनोमीटर क्या होता है और क्यों हमको पड़ता है ज़रूरत कि इसको हम चेंज करें एमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहानी वही लिखा है कि अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्मॉल करेंट इन अ सर्किट। मैं फिर से एक बार इसको रीड कर रहा हूँ। अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट इन अ सर्किट। ओके, फुल स्टॉप। It is a very sensitive device which can be used to measure only a small current in the range of microampere। ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर डिवाइस है या जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग किसी सर्किट में किसी ब्रांच में करंट मेजर कर सकते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड भी और करंट का डायरेक्शन भी। लेकिन इसका एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसको यूज करके हम बहुत ही कम अमाउंट का करंट कर पाते हैं मेजर, और वो आपका जो इसका रेंज आता है वो आता है इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर, जो कि बहुत कम करंट हुआ। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कुछ कहानी और है। इफ वी पास अ करेंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर मोर देन स्पेसिफाइड वैल्यू इट मे गेट डैमेज। मतलब कि उसका जो स्पेसिफाइड वैल्यू आपका होगा वो होगा इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो आप अगर उससे ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करा दोगे तो आपका जो गैल्वेनोमीटर था वो डैमेज हो सकता है। तो सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मेरे को लार्ज करेंट करना है मेजर, मतलब कि इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर या फिर इन द रेंज ऑफ एम्पियर, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर के हेल्प से उसको नहीं कर पाएंगे मेजर, क्योंकि उसका बस जो लिमिट है वो माइक्रो एम्पियर लिमिट में ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हमको इसमें कुछ चेंज करना पड़ा, और वो चेंज करने के बाद जो हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं एमीटर, जहाँ से आप लार्ज करेंट भी कर पाते हो मेजर। ठीक है, अब देखो कुछ और बातें हम देखते हैं। द मैक्सिमम करेंट दैट कैन बी पास थ्रू गैल्वेनोमीटर इज नोन एज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट। जो भी मेरे पास गैल्वेनोमीटर रहेगा, तो हमने अभी सीखा कि उससे जो आप करेंट कर सकते हो मेजर वो आपका आता है इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो उससे आप जो मैक्सिमम करंट पास कर सकते हो या आप जो उससे मैक्सिमम करंट मेजर कर सकते हो ना, उस करंट को हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब कि जब वो करंट आ रहा होगा तो मेरे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होने वाला है, मैक्सिमम फुल आपका होगा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे एक पॉइंटर होता है, आपने देखा भी होगा कि पॉइंटर जो होता है वो पॉइंटर आपका रोटेट करता है, तो वो बताता है हमको कितना करंट है। तो वही हमने बोला कि द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू गैल्वेनोमीटर इज नोन एज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई सफिक्स में स्मॉल जी या फिर आई सफिक्स में कैपिटल जी। तो इसको आई जी से हम लोग करते हैं डिनोट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से आप पास करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज स्मॉल। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और उसको हम करते हैं डिनोट कैपिटल जी से। तो आई सफिक्स में जी मतलब कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी मतलब कि रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग ऐसे करते हैं डिनोट गैल्वेनोमीटर को, जो कि तुम लोग पहले भी देखा होगा जब हमने वो किया होगा मीटर ब्रिज वाला, या जब हम लोग वेटस्टोन ब्रिज कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने ये गैल्वेनोमीटर यूज किया था। तो ये उसका सिंबल होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ कहानी ऑफ गैल्वेनोमीटर कि इससे हम लार्ज अमाउंट का करंट मेजर नहीं कर पाते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। अब देखो, अब अपना नेक्स्ट आएगा कहानी ऑफ एमीटर, कि क्यों हमको एमीटर का काम पड़ा। क्योंकि जो आपका इससे पहले वाला था इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर, वो लार्ज अमाउंट का करंट मेजर नहीं कर पा रहा था। तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कहानी ऑफ एमीटर। टू मेजर बिग करेंट या फिर लार्ज करेंट वी कैन नॉट यूज गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली, सो वी नीड सम मॉडिफिकेशन एंड आफ्टर दैट वी गेट एमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजेज लाएंगे, कुछ हम लोग करेंगे मॉडिफिकेशन, और उसमें जो मॉडिफिकेशन करने के बाद आपका बनता है एमीटर। ठीक है, तो एमीटर बनाने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर का ही यूज करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना होगा, और उसके बाद आपको मिलता है एमीटर, जिससे आप लार्ज अमाउंट का करंट मेजर कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि एमीटर कैसे हमको बनाना चाहिए मॉडिफाई करके।
गैल्वेनोमीटर में। अब वही अपना टॉपिक है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कैसे बनाएंगे। हमने तो ये सीखा कि हम लोग कुछ करेंगे मॉडिफिकेशन, तो अब कैसे करेंगे और कितना वैल्यू का आप जो भी उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, तो क्या कुछ वैल्यू आप क्या ऐड करोगे एक्स्ट्रा, वही सब हमको सीखना है अभी। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि टू मेक एन एमीटर दैट कैन मेजर करेंट अप टू आई, मतलब हम चाहते हैं अब कि हम एक ऐसा एमीटर बनाएं जो कि आई तक करेंट मेजर कर सके। देखो अप टू आई है तो इसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं कि आपका रेंज रहेगा 5 एम्पियर, रेंज रहेगा 10 एम्पियर, मतलब कि जो आपका एमीटर है वो आप 10 एम्पियर तक कर पाएगा मेजर, या आपका रेंज है 5 मिली एम्पियर, तो आपका जो एमीटर है वो 5 मिली एम्पियर तक करंट मेजर कर पाएगा। तो जो भी हमको क्वेश्चन में दिया रहता है तो वो एक्चुअल में रेंज ही दिया रहता है, और वो दिया रहता है अप टू, कि हमको जो भी एमीटर बनाना है वो ऐसा बनाएंगे कि हम इतना मैक्सिमम करंट वो मेजर कर पाए। ठीक है, तो टू मेक एन एमीटर दैट कैन मेजर करंट अप टू आई, सच एन एमीटर इज सेड टू बी हैव अ रेंज ऑफ 0 टू आई। तो मैंने वही बोला कि आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि मेक एन एमीटर विच कैन मेजर करेंट अप टू 5 एम्पियर, तो अप टू 5 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि उसका रेंज होगा 0 से 5 एम्पियर तक, आप उससे 0 से 5 एम्पियर तक कोई भी करंट मेजर कर पाओगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि कैसे हम लोग चेंज लाएंगे। तो मैंने वो पॉइंट लिखा है कि टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस नोन एज शंट इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। मतलब कि जब आपको गैल्वेनोमीटर से को चेंज करना है एमीटर में, तो आपको एक स्मॉल रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, और उस स्मॉल रेसिस्टेंस जिसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं विथ गैल्वेनोमीटर उसको हम शंट बोलते हैं। तो तुम लोग इसको याद रखना कि टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी कनेक्ट अ स्मॉल रेसिस्टेंस जिसको हम शंट बोलते हैं इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। अब ये जो शंट का वैल्यू है ना एस, ये आपको अपने मन से पहले उसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि वो वैल्यू है आपका रेसिस्टेंस का, तो कितना वैल्यू हम लोग करेंगे कनेक्ट पैरेलल में वो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। और वो फाइंड करने के लिए हमको तीन चीज हमको पता होना चाहिए। पहला चीज कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या है, दूसरा चीज उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, और तीसरा चीज कि आप जो एमीटर बना रहे हो उसका रेंज क्या है, कि आप चाहते हो कि मेरा एमीटर का रेंज 5 एम्पियर तक हो कि 10 एम्पियर तक हो, तो उस हिसाब से आपको शंट का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो आपको वो क्वेश्चन में दिया रहता है, तो उसमें कोई चाप की बात नहीं है। तो देखो यहाँ से सिंपल सी कहानी है कि हम लोग ऐसे करते हैं मॉडिफाई गैल्वेनोमीटर को एमीटर के में बनाने के लिए। अब हमने लिखा है कि द वैल्यू ऑफ शंट एस इज सिलेक्टेड सो दैट ओनली करेंट आई जी पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये भी आपको अभी समझ में आएगा कि मतलब कि मेरे को शंट का वैल्यू ऐसे चुनना है कि मैक्सिमम करेंट जो गैल्वेनोमीटर से पास करे वो आपका आईजी ही पास करना चाहिए, क्योंकि हमने अभी आपको क्या बोला था कि आईजी इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसमें उससे ज़्यादा करेंट जा नहीं सकता है, आईजी से ज़्यादा करेंट आपका इस गैल्वेनोमीटर में जा नहीं सकता है। ओके ना, तो हमको शंट का वैल्यू ऐसे चुनना है कि देखो जैसे सिंपल सा सिंपल टर्म तुमको हम बता रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। जैसे मान लो कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कुछ ऐसा है 50 माइक्रो एम्पियर मान लो इसको, ठीक है, और हमको एक एमीटर बनाना है जिसका रेंज हो 0 से 5 एम्पियर तक, 0 से 5 एम्पियर तक। तो हम लोग शंट का वैल्यू ऐसा लेंगे, हम लोग शंट का वैल्यू ऐसा लेंगे ना कि जब इस सर्किट में 5 एम्पियर का करंट आए, जब इस सर्किट में 5 एम्पियर का करंट आए तो उस गैल्वेनोमीटर में करंट आपका मैक्सिमम करंट 50 माइक्रो एम्पियर ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें उस आईजी से ज़्यादा करंट जा नहीं सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सर्किट में आपका इस बार 5 एम्पियर का करंट आएगा, लेकिन उस गैल्वेनोमीटर में अभी भी आपका 50 माइक्रो एम्पियर का करंट ही जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा जब उस माइक्रो एम्पियर में करंट जा रहा है 50 माइक्रो एम्पियर, तब हम कैसे कह सकते हैं कि मेरे सर्किट में करंट 5 एम्पियर था? ये सवाल उठना चाहिए, और इसका मैं तुमको दूंगा जवाब। देखो एक्चुअल में हम लोग करते क्या है ना कि हम लोग पहले ये जो वैल्यूज हमको पता रहता है कि कितना का हमको एमीटर बनाना है, उस गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना था, उस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है ना, तो उससे हम लोग शंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मान लो कुछ शंट का वैल्यू आया होगा और हमने उसको पैरेलल में जोड़ दिया। अब क्या होगा कि हमने जो
एमीटर बनाया है वो हम मान के हम लोग चल रहे हैं कि वो 5 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है, तो मतलब मैक्सिमम करंट वो है 5 एम्पियर का। हो सकता है कि आपका सर्किट में करंट उससे कम भी है, 2 एम्पियर भी आ सकता है, 3 एम्पियर भी आ सकता है, 4 एम्पियर भी आ सकता है, मैक्सिमम 5 एम्पियर तक आ सकता है आपका सर्किट में करंट। ओके, अब हम लोग करते क्या है ना कि वो जो आपका जो आपको शो होता है, मतलब कि जो आपको दिखता है फ्रॉम ग्लास, वो वहाँ पे एक होता है आपका स्केल रहता है, स्केल रहता है और उस स्केल में होता है पॉइंटर। तो एक्चुअल में हम लोग को जो स्केलिंग ऐसे करते हैं ना, हम लोग स्केलिंग ऐसे करते हैं कि जब मेरे सर्किट में 5 एम्पियर का करंट आएगा, जब मेरे सर्किट में 5 एम्पियर का करंट आएगा, तो देखो, तो हमने जो एमीटर को बनाया था वो हमने 5 एम्पियर के लिए बनाया है। अब मेरे सर्किट में 5 एम्पियर का ही करंट आ रहा है, मतलब मैक्सिमम करंट आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट आईजी पास करेगा, और जब मैक्सिमम करंट आईजी पास करेगा तो उसमें होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या उसमें होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और हमको पता है पहले से कि हमने वो जो एमीटर बनाया है वो 5 एम्पियर के लिए ही बनाया था, तो अगर उसमें 5 अगर उस गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब कि मेरा पक्का करंट 5 एम्पियर का ही आया था। अगर मान लो कि बाई चांस अगर आपके सर्किट में करंट आ रहा था 2.5 एम्पियर का, मतलब कि हमने जितने रेंज तक का बनाया है उसका आधा करंट आया 2.5 एम्पियर का, तो अब क्या होगा कि अब इस केस में उस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट नहीं जाएगा। हाँ, ये बात यहीं पे तुम्हारा गेम होता है कि अब अगर करंट उसमें मेरे सर्किट में 2.5 एम्पियर आया ना, तो अब गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट नहीं जाएगा, मैक्सिमम करंट नहीं जाएगा और उसमें फुल डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब आईजी का आधा करंट ही जाएगा। तो सिंपल सी कहानी ये है कि आपने जिस रेंज का एमीटर बनाया है अगर उसका आधा करंट आ रहा है तो उस गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन का आधा करंट ही जाता है, फिर उस गैल्वेनोमीटर में आधा डिफ्लेक्शन ही होगा। तो हम लोग वहाँ पे पहले ऐसा करके रखते हैं उसका मेजरिंग, उसका स्केलिंग ऐसा कि जब आधा करंट आएगा, मतलब जब 2.5 एम्पियर आएगा तो उसका डिफ्लेक्शन आधा ही होने वाला है, तब हम बोल देंगे कि करंट मेरा 2.5 एम्पियर आया है। तो एक्चुअल में उस गैल्वेनोमीटर में करंट आपका मैक्सिमम आईजी ही जा सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं वहाँ पे कैलिब्रेशन, ऐसा हम करते हैं स्केलिंग कि हम लोग वहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देख के बता सकते हैं कि करंट क्या आएगा सर्किट में। बोलो, ये कहानी। अब चलो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमको अगर किसी पार्टिकुलर रेंज का एमीटर बनाना है तो कितने वैल्यू का शंट मेरे को ऐड करना पड़ेगा, और क्वेश्चन तुम्हारा जो हुआ तुमको पता है ना, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वो आता है यहीं से। तो जैसे मान लो कि हमको एक एमीटर बनाना है जिसका रेंज हो अप टू आई, मतलब इसमें करेंट 0 से आई तक जा रहा हो। तो हम लोग जब भी शंट का वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम लोग करेंट का लिमिट लेके ही काम करते हैं, मतलब कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट लेके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने मान लिया कि अगर सर्किट में करंट आया था मैक्सिमम, वो आपका है आई, तो उस केस में जो आपका ये गैल्वेनोमीटर था उसमें जाएगा करंट मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम करंट इज आई जी। और बाकी जो करंट बच गया आई माइनस आई जी, वो आपका आएगा शंट में, देखो यहाँ पे वो आपका आएगा शंट में यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका चला जाएगा आई। अब तुम ध्यान से देखो तो ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर है और ये जो शंट है ये कैसा है, ये दोनों है इन पैरेलल। गैल्वेनोमीटर जी एंड शंट एस आर इन पैरेलल। सबको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत आसान होता है फाइंड करना। तो अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर उसमें करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द करंट इन द शंट रेजिस्टेंस एंड इनटू उसका रेजिस्टेंस। देखो इधर, तो यहाँ से एस का वैल्यू क्या आएगा, सिंपल एस का वैल्यू आ जाएगा आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। देखो कितना सिंपल था। यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट। अब तुमको क्वेश्चन में बाकी सारे वैल्यूज तुमको पता रहेगा कि उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या है, उसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, और हमको कितने रेंज का एमीटर बनाना है, तो आप वहाँ से शंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सब लोग इसको याद रखना, बहुत ही आसान था। बस करना क्या है, तुमको उसका पैरेलल वाला कंडीशन यूज करना है, और जब भी हम लोग शंट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम करंट को लेके काम करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो कुछ नोट्स में बातें कि हमने अभी सीखा था कि जो आपका जी का वैल्यू होता है वो काफ़ी कम होता है। जी बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और जो हम लोग शंट लेते हैं शंट का भी वैल्यू बहुत कम होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं पैरेलल में। तो और हम ये भी सीखे हैं कि जब हम किसी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका नेट वैल्यू और कम हो जाता है। तो सिंपल सी कहानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो एज जी एंड एस आर लो, ऐसे लिखो आर लो
and they are connected in parallel. So overall resistance of ammeter is very low, एमीटर इज वेरी लो, और इसलिए हम बोलते हैं कि फॉर एन आइडियल एमीटर रेसिस्टेंस इज जीरो, जो हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं कभी, फॉर एन आइडियल एमीटर रेसिस्टेंस इज जीरो। लेकिन कोई भी मेरा एमीटर परफेक्टली आइडियल नहीं होता है, तो कुछ उसका होता है रेसिस्टेंस, लेकिन वो लो होता है। फॉर एन आइडियल एमीटर रेसिस्टेंस इज जीरो, है ना। अब देखो एक बात और, जैसे मान लो कि तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एमीटर का रेंज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर, मतलब कि मेरे पास एक एमीटर है जिसका रेंज अभी 0 to 5 एम्पियर है, तो हमको उसका रेंज करना है 0 to 7 एम्पियर। तो हम लोग करेंगे तब जब आप शंट का वैल्यू और कम कर दोगे। आप शंट का वैल्यू जितना कम रखोगे, आपका रेंज ऑफ द एमीटर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, the higher will be range of ammeter। शंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, रेंज उतना ज्यादा, सॉरी शंट का वैल्यू जितना कम होगा, एमीटर का रेंज उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये तुम्हारा ये सब बातें याद रखना। फोर्थ पॉइंट, एमीटर, क्या लिखो, द रीडिंग ऑफ एमीटर the reading of ammeter is lower than the actual current in the circuit। actual current in the circuit, एमीटर जो करंट रीड करता है वो एक्चुअल करंट से कम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो एमीटर लगाते हैं उसका कुछ रेसिस्टेंस होता है, और वो फिर जो करंट, जो आपका सर्किट में करंट होता है, तो कुछ उसको लोअर कर देता है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा और एमीटर का रेसिस्टेंस ऐड कर दिया है। तो इसलिए एक्चुअल में जो वो करंट रीड करता है वो सर्किट के करंट से कम होता है। अच्छा, एक बात और, एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। फॉर एन आइडियल एमीटर रेसिस्टेंस इज जीरो। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, या इन द सर्किट लिखो, इन द सर्किट। जिस ब्रांच में भी आपको करंट करना हो मेजर, तो हम लोग उसमें सीरीज में जोड़ते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखना, या तुमको पहले से इसका आइडिया होगा भी, तो ये मैंने तुमको ये बता दिया कुछ बातें, ये लोग तो ये सब तुम लोग याद रखना। ठीक है, देखो तो एक क्वेश्चन है कि a galvanometer has a resistance of 50 ohm and its full scale deflection current is 50 microampere, full stop. What shunt should be used so that ammeter can have a range of 0 to 5 milliampere? तो हमको वैल्यू ऑफ शंट फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। तो पहले तो तुम लिख लो क्या क्या वैल्यूज हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तुमको दिया है रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कैपिटल G इज इक्वल टू 50 ओम। उसके बाद हमको दिया है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG 50 माइक्रो एम्पियर, और हमको रेंज पता है कि रेंज ऑफ द एमीटर 0 to 5 मिली एम्पियर, मतलब कि हमको आई दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर। ओके, तो आप अगर चाहो तो डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, अच्छा लगता है, जो कॉपी चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा या समझने में आसानी होगी। तो गैल्वेनोमीटर, ये शंट का वैल्यू S, ये मेरा जो करंट का वैल्यू था I, वो आपका है 5 मिली एम्पियर। यहाँ पे तब जाएगा आपका IG 50 माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा I माइनस IG। अब देखो दिक्कत ये है कि हमको एक करंट दिया है मिली एम्पियर में और एक दिया है आपको माइक्रो एम्पियर में। तो आप या तो दोनों को रखो माइक्रो में या तो दोनों को रखो मिली में, वो आपका मर्जी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि जो मिली वाला है ना, मैं उसको कर लेता हूँ चेंज माइक्रो, या ऐसा करो माइक्रो को तुम कर लो मिली में, वो ठीक रहेगा। माइक्रो कर लो मिली में, तो ये तुम्हारा आएगा 0.05 मिली एम्पियर।
ये आपको मिल गया है आई जी। अब सॉल्व कर लो। तो आपका आई था 5 मिली एम्पियर, तो आई माइनस आई जी कितना आएगा, तो 5 माइनस 0.05 मिली एम्पियर, मतलब ये आ रहा है करेंट इन शंट, तो आपका आ जाएगा वो 4.95 मिली एम्पियर। तो 4.95 मिली एम्पियर इज द करेंट इन शंट, ये आपका है आई माइनस आई जी। शंट का वैल्यू क्या आया था, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, लिखो यहाँ पे। तो 0.05 मिली एम्पियर इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4.95 मिली एम्पियर, और ये 50 ओम में था, तो देखो मिली एम्पियर से मिली एम्पियर हो जाएगा कैंसल आउट। अब सिंपल सी कहानी यहाँ पे है, तो ये आपका आ जाएगा 25, नहीं 25 नहीं आएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा 2.5 बाई 4.95 ओम, और ये आपका आएगा लगभग 0.5 ओम के बराबर। मतलब ये तुमको शंट का वैल्यू यूज करना पड़ेगा 0.5 ओम का। तो ये आ गया आंसर। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट that passes 10% of the main current through a galvanometer of 99 ohm। इस क्वेश्चन के अनुसार मेन करंट का 10% आपका जा रहा है कहां से, गैल्वेनोमीटर में से, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 10% ऑफ द टोटल करंट, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि आई जी इज इक्वल टू 10% ऑफ आई, या फिर आप इसको ऐसे बोलते हो आई बाई 10। तो ये आपको मिल गया है आई जी इक्वल टू आई बाई 10, और हमको वैल्यू ऑफ जी कितना दिया है, वैल्यू ऑफ जी दिया हुआ है 99 ओम। चलो, तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ शंट, तो आप चाहो तो फिर से यहाँ बना लो डायग्राम। तो आपका मेन करेंट जो है वो है आई, एंड आई जी इज इक्वल टू आई बाई 10। तो यहाँ पे जो शंट में करंट आएगा आई माइनस आई जी, वो आपका हो जाएगा 9 आई बाई 10। करो फिर से, वैल्यू ऑफ शंट इज आई जी इंटू कैपिटल जी, तो आई बाई 10 इंटू 99 डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, तो आपका है 9 आई बाई 10। ओके ना, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ से आई हो जाएगा कैंसल आउट, आई से आई तुम्हारा हो गया कैंसल आउट। देखो कितना आता है, चेक करो तो 11 आएगा। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा 11 ओम। तो 11 ओम इज द आंसर। इससे क्वेश्चन सब आसान आसान ही आता है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है। नंबर 3 क्वेश्चन बोला कि गैल्वेनोमीटर विथ अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम एंड अ स्केल हैविंग 100 डिविजन्स, गैल्वेनोमीटर पे 100 डिविजन्स था, ठीक है, हैज अ करेंट सेंसिटिविटी ऑफ 25 माइक्रो एम्पियर पर डिविजन्स, फुल स्टॉप। हाउ विल कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर। ओके, अच्छी बात है। हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक बात तो पक्का है कि हम लोग शंट लेंगे, मतलब हम लोग एक स्मॉल रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे पैरेलल में, ठीक है। हमको वही वैल्यू फाइंड करना है। पूछा है हाउ, मतलब कि हमको वो बोलना होगा कि इतने रेसिस्टेंस का शंट हम पैरेलल में जोड़ेंगे। तो हमको पता है कि जोड़ना है पैरेलल में, अब वैल्यू क्या होगा हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखो, तो कॉइल का दिया है रेसिस्टेंस 100 ओम, का जी दिया है 100 ओम, ओके। और हमको करेंट का रेंज पता है 5 एम्पियर, तो हम लिखेंगे आई बराबर 5 एम्पियर। लेकिन हमको आई जी पता नहीं है, इस गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पता नहीं है, तो हमको फाइंड करना होगा। तो उसके लिए मेरे को क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि उस गैल्वेनोमीटर में 100 डिवीजन था, एंड 1 डिवीजन इज इक्वल टू 25 माइक्रो एम्पियर। देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि करेंट सेंसिटिविटी इज 25 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो अगर उस पर टोटल 100 डिवीजन थे, मतलब कि जो उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट आएगा वो कितना आएगा, 25 माइक्रो एम्पियर इंटू 100। ये आपका आ गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करेंट, किसका, उस गैल्वेनोमीटर का। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2500 माइक्रो एम्पियर आएगा ना, 2500 माइक्रो एम्पियर, या आप इसको लिख सकते हो 2.5 मिली एम्पियर। ये क्या हो तो लिख लो 2.5 मिली एम्पियर, या आप इसको इन एम्पियर लिख सकते हो 0.0025
एम्पियर। हमने इसको एम्पियर में क्यों किया चेंज, क्योंकि मेरे को मेन करंट एम्पियर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आ गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब तुम लोग एक बार खुद से करो ट्राई कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ सन जल्दी से। वैल्यू ऑफ सन क्या होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। आई माइनस आई जी इज करंट इन शंट। ओके, तो आई जी आपका है 0.0025 इंटू जी आपका था 100 डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। तो यहाँ से कर लो 5 माइनस 0.0025, जो भी वैल्यू आएगा शंट का आपका यहाँ से आंसर होगा। तो सॉल्व करने के बाद ये तुम्हारा आएगा 0.05 ओम, यहाँ पे आपका आएगा 0.25 एंड डिवाइडेड बाई ये, तो यहाँ शंट का वैल्यू आने वाला है 0.05 ओम। तो देखो यहाँ पे क्या था कि करंट का मेरा रेंज था लार्ज 5 एम्पियर था, तो यहाँ पे शंट का वैल्यू देखो कितना कम आया है कंपेयर टू द इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे। तो शंट का वैल्यू जितना कम होगा आपका रेंज उतना ज़्यादा आने वाला है। तो ये आपका हुआ कहानी ऑफ एमीटर, इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कहानी ऑफ वोल्ट मीटर। इसमें किसी को कुछ डाउट है? देखो तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है वो सबको पता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज करता है मेजर बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, ओके, या बिटवीन टू डिफरेंट नोड्स जिसको आप बोलते हो। तो हमने यहाँ पे जो टॉपिक लिया है कि मेक अ वोल्ट मीटर अप टू रेंज वी। हमको एक वोल्ट मीटर बनाना है जिसका रेंज वी है, मतलब कि वो 0 से उस वी वोल्टेज तक कर सकता है मेजर। तो फॉर दिस अ सुटेबल हाई रेसिस्टेंस, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा टर्म है हाई रेसिस्टेंस एंड आर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये दो बात पे तुम लोग करो यहाँ पे मार्किंग कि फॉर दिस अ सुटेबल हाई रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर such that when a potential difference V is applied only a current IG passes through galvanometer। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि हमको एक ऐसा हाई रेसिस्टेंस R लेना है और इस केस में आपको उस हाई रेसिस्टेंस R को सीरीज में जोड़ना है। ये तुम्हारा की पॉइंट है। पहले केस में क्या था, इन द केस ऑफ एमीटर लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इन द केस ऑफ वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। और ये तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन के आ सकता है और आया भी है तुम्हारा इन द पहले पास्ट एग्जाम्स में। ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है कि 4 ऑप्शन रहता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन वही रहेगा कि तुम्हारा टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ज्वाइन अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो होगा सही। या फिर फॉर वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, तुम ऑप्शन देख लेना कौन सा सही हो रहा है। तो ये बात तुम ध्यान रखना क्या डिफरेंस है दोनों में, ओके। तो हम लोग ऐसा एक हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर चुनते हैं कि जब हम जितने वोल्टेज के लिए उस वोल्ट मीटर को हम बनाए हैं कि जब उतना वोल्टेज अप्लाई होगा वोल्ट मीटर के एंड पे, तो फिर से गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट पास करेगा आईजी। देखो आप कुछ भी कर लो, गैल्वेनोमीटर में आपको आईजी से ज़्यादा करंट पास नहीं कराना है। तो फिर से वही कहानी कि जब कि हमने उसको जितने वोल्टेज के लिए बनाया है, जब उतना पूरा का पूरा वोल्टेज उससे पास कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट पास करेगा, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम। जब आधा वोल्टेज पास कराएंगे तो उससे गैल्वेनोमीटर से आधा करंट जाएगा, फिर उसमें आधा हुआ डिफ्लेक्शन। तो फिर से हम लोग वही करते हैं कि वो जो स्केल उस वहाँ पे होता है उससे स्केल को हम लोग करते हैं कैलिब्रेट, फिर हम लोग वहाँ से चेक करते हैं, वहाँ पे ऐसा रहता है। तो वर्किंग लगभग सिमिलर है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि इस बार हम जोड़ेंगे सीरीज में हाई रेजिस्टेंस। देखो ये और ये जो सीरीज में हमने हाई रेजिस्टेंस को जोड़ा है उसको मैंने बनाया कैपिटल आर, और ये पूरा आपका है वोल्ट मीटर, ठीक है। अब मान लो कि जब हम इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जितने रेंज के लिए हम इसको बनाए हैं, तब क्या होगा, तब इसमें करंट जाएगा मैक्सिमम करंट IG। अब देखो ध्यान से, ये तो और ही आसान है कि इसके एंड के अक्रॉस, इस वोल्ट मीटर के एंड के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सी कहानी क्या है कि V बराबर करेंट एंड इनटू रेजिस्टेंस, तो G प्लस R इज द रेजिस्टेंस। देखो कितना आसान है, ये तो और भी आसान है कि आपको जो रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है वो वोल्टेज आपका मैक्सिमम करंट इनटू गैल्वेनोमीटर इनटू टोटल रेजिस्टेंस, आपने कैपिटल आर को
जोड़ा था सीरीज में, तो इसलिए G प्लस R इज द टोटल रेसिस्टेंस। तो बस I इंटू आर इज भी जो हम जानते हैं, बस हमने वही यहाँ पे किया है। अब आप यहाँ से बस बेसिकली R का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो R का वैल्यू आएगा V बाई आई जी माइनस कैपिटल G। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ सुटेबल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल R। ओके ना। अब देखो हमने यहाँ क्या बोला है कि ये जो कैपिटल R यहाँ पे आप इस बार ऐड कर रहे हो, उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू हाई होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई। और हमने इसको, ये जो दो आपका G और R है, उसको हमने जोड़ा है सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ने से आपका जो रेसिस्टेंस होता है वो करता है इंक्रीज, ओवरऑल आपका इंक्रीज करेगा। मतलब कि रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई, is very high for an ideal voltmeter. Resistance should be infinite, लेकिन कोई भी आइडियल नहीं होता है। लेकिन तुमसे अगर पूछे कि फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो इनफाइनाइट तुम लिख देना। ओके। ड्यूरिंग रीडिंग कनेक्ट वोल्टमीटर इन पैरेलल। इसका आइडिया तुम लोग को होना चाहिए पहले से कि जैसे मान लो कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस था, इसके अक्रॉस का हमको वोल्टेज करना है मेजर, तो हम वोल्टमीटर को इसके पैरेलली करते हैं कनेक्ट। ओके। इसके बाद आपको अगर वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाना है तो आपने जो रेजिस्टेंस ऐड किया था उसका वैल्यू आपको करना होगा इंक्रीज। द हायर द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, हायर द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। लास्ट केस में क्या था, शंट का वैल्यू जितना कम होगा उतना एमीटर का रेंज ज्यादा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वोल्टमीटर का रेंज उतना ज्यादा होगा। तो ये तुम डिफरेंस थोड़ा सा एक बार देख लेना। द हायर द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, हायर द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। अब मान लो कि इस पे अगर न्यूमेरिकल्स आएगा तो तुम लोग क्या सॉल्व नहीं कर लोगे। देखो कितना आसान थोड़ा देखते हैं हम। चलो क्वेश्चन देख रहे हैं। तुम लोग ये वाला फार्मूला, ये सिंपल, ये स्टेटमेंट या फिर ये वाला कोई भी याद रखना, यहाँ से अपना काम हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर, फुल स्टॉप। What resistance should be added to it so that it can have a range of 0 to 5 volt? ओके। मतलब कि हमको यहाँ पे चेंज करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। तो सिंपल सी कहानी ये है कि हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे सीरीज में, ये ऐसा। ओके। और हमको रेंज क्या दिया है वोल्टेज का, 5 वोल्ट, 0 टू 5 वोल्ट। तो हम लिखेंगे V बराबर 5 वोल्ट। मतलब यहाँ का वोल्टेज होना चाहिए मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट। और जो मैक्सिमम करंट इसमें आ सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ओम को दिया है 50 माइक्रो एम्पियर। तो हमने लिखा IG बराबर 50 माइक्रो एम्पियर। तो बस हो गया कि फ्रॉम ओम्स लॉ 5 वोल्ट शुड बी इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। या मैंने तुमको ये वाला सिंप्लीफाई करके भी एक दिया था फॉर्मूला। यहाँ से हम लिखते हैं कि कैपिटल R बराबर V बाई आई जी माइनस कैपिटल G। तो V कितना था आपका 5 वोल्ट, तो 5, आई जी कितना है 50 माइक्रो, मतलब 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एंड माइनस G कितना है, G आपको दिया हुआ है 50। बस अब इसको सॉल्व करो कितना आने वाला है। देखो तो तुम लोग इसको सॉल्व करो, और इस सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा लगभग 100 किलो ओम के आसपास। देखो कितना ज़्यादा वैल्यू है। और हमने सीखा भी है कि वोल्टमीटर के लिए हमको हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है सीरीज में। सब लोग एक बार इसको चेक करो तो देखो तुम्हारा क्या 100 किलो में आंसर आ रहा है। बोलो जल्दी से। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो वो 100 किलो ओम से 50 कम आएगा, लेकिन वो डिफरेंस इतना कम है कि हम लोग उसको लगभग 100 किलो ओम बोल सकते हैं। आंसर आएगा तुम्हारा 99950। ठीक है। तो हाँ हाँ, तो मतलब कि 100 किलो ओम से 50 कम होगा तो उतना में वो उतना अंतर चलता नहीं है। तो हम लोग इसको लगभग 100 किलो ओम तुम्हारा आंसर होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखना।
क्वेश्चन है कि द स्केल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिविजन्स। मेरे गैल्वेनोमीटर में 150 इक्वल डिविजन्स थे। ओके, उसके बाद बोला है, चलो इसको लिखते हैं, एन बराबर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो तुम्हारा है 150। उसके बाद बोला है कि द गैल्वेनोमीटर हैज अ करेंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। इस बार जो हमको देखो, इससे पहले जो हम लोग एक क्वेश्चन किए थे ना करेंट सेंसिटिविटी वाला, तो वहां पे था कुछ मिली एम्पियर पर डिवीजन, और यहाँ पे दिया है डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो दोनों में अंतर है। तो करेंट सेंसिटिविटी तुम्हारा दिया है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो सबसे पहले तो तुम लोग मेरे को ये बताओ कि इस केस में गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ मेरे को। देखो इधर, तो यहाँ पे मतलब कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपका आने वाला है 15 मिली एम्पियर, क्योंकि 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर, तो 150 में आपका आएगा 15 मिली एम्पियर। तो IG हम लिखेंगे कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 15 मिली एम्पियर। उसके बाद देखो एक और बात हमको दिया है, एंड अ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। मतलब कि जब उस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट जा रहा होगा 15 मिली एम्पियर का, तो उस केस में जो उसका वोल्टेज होगा, मैक्सिमम वोल्टेज गैल्वेनोमीटर का अपना, वो आपका आने वाला है। देखो तो हमको दिया है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा उसको मैं लिखता हूँ नाम VG से, कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज कितना होगा। देखो तो आपका हो जाएगा 75, तो आपका हो जाएगा 75 मिली वोल्ट, क्योंकि 2 डिवीजन मतलब कि 1 मिली वोल्ट, तो टोटल 150 डिवीजन था, तो आपका आ जाएगा वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 75 मिली वोल्ट, और उसमें मेरे को मैक्सिमम करंट पता है कितना, 15 मिली एम्पियर। तो देखो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, उसके अक्रॉस का मैक्सिमम वोल्टेज बाई उसमें मैक्सिमम करंट। तो आपका आ जाएगा 75 मिली वोल्ट बाई 15 मिली एम्पियर, तो आंसर आएगा 5 ओम। तो 5 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो पहला काम तो मेरा ये था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ द गैल्वेनोमीटर बी डिजाइन टू रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन। मतलब कि आपको बोल रहा है कि आपको एक एमीटर बनाना है। पहले क्वेश्चन में हमको बनाना है एमीटर, ताकि मेरा एमीटर कर सके मेजर 6 एम्पियर पर डिवीजन, और उसमें टोटल 150 डिवीजन थे। मतलब कि जो रेंज होगा एमीटर का वो आपका आने वाला है 150 इंटू 6। देखो यहाँ पे इस बार हमको दिया है 6 एम्पियर पर डिवीजन, तो 150 इंटू 6 मतलब 900 एम्पियर हमको जो एमीटर बनाना है, उसका मैक्सिमम रीडिंग 900 एम्पियर होना चाहिए। तो बोला है हाउ द गैल्वेनोमीटर बी डिजाइन, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग एक रेसिस्टेंस जोड़ेंगे, शंट जोड़ेंगे पैरेलल में। अब उस शंट का वैल्यू कितना होगा तुमको फाइंड करना होगा, तो चलो फाइंड करते हैं। शंट का वैल्यू बराबर IG इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। ओके, IG कितना है 15 मिली एम्पियर, तो 15 मिली एम्पियर को तुम चेंज करो एम्पियर में, तो वो आपका आ जाएगा तुम्हारा 15 मिली एम्पियर 0.015, है ना। देखो तो ठीक है ना, ठीक है कि गलत, ठीक है 0.015, ठीक है 0.015 एंड इनटू जी कितना था 5 ना, तो 5 करो यहाँ पे, डिवाइडेड बाई, तो आई है 900, तो 900 में से इस 0.015 को माइनस करो, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। 900 में से 0.015 को माइनस करने में, अब इसको सॉल्व करो और देखो कितना आता है, बहुत कम आएगा वैल्यू। देखो तो इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया सिंप्लीफाई, तो मैंने लिखा ऊपर में 75 इंटू 10⁻³ बाई 900, या इसको हम लिख सकते हैं 75 बाई 9 इंटू 10⁻⁻5 ओम, और इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा आएगा कुछ 8.3 करके, 8.3 इंटू 10⁻⁻5 ओम। देखो ये कितना कम रेसिस्टेंस है ना। तो हमने तुमको कहा भी था कि एमीटर का रेंज जितना ज़्यादा होगा उसका शंट का वैल्यू उतना कम आएगा। तो यहाँ पे रेंज काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे रेंज है 900 एम्पियर का, तो शंट का वैल्यू बहुत ही कम आ गया, और वो तुम्हारा गया 8.3 इंटू 10⁻⁻5। अब सेकेंड क्वेश्चन में तुम्हारा क्या था, तुमको वोल्ट मीटर में करना है कन्वर्ट, तो कितना होगा देखो, तो पहले फाइंड कर लो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो हमको बोला है 1 वोल्ट पर डिवीजन एंड टोटल डिवीजन इज 150। मतलब कि हमको जो वोल्ट मीटर बनाना है उसका रेंज होना चाहिए 150 वोल्ट। अब कैसे करते हैं वो तुमको पता है ना, तुम लोग घर पे सॉल्व करना, मैं सिर्फ इसका लिखता हूँ आंसर।
तो इसका आंसर आएगा 9995 ओम। और इसको हम जोड़ेंगे सीरीज में, और ये जो शंट आया था इसको हम जोड़ते हैं पैरेलल में। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अब तुम लोग ये खुद से करते करना, तो तुम लोग को आइडिया हो गया है कैसे करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन, अ वोल्ट मीटर कैन मेजर अप टू 25 वोल्ट। ये 25 है, दिख रहा है 23, इसको 25 लिखो सही से। अ वोल्ट मीटर कैन मेजर अप टू 25 वोल्ट एंड इट्स रेसिस्टेंस इज 1000 ओम। बोला है कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस 1000 है, मतलब कि रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस जो आपने एक और एक्स्ट्रा ऐड किया होगा सीरीज में रेसिस्टेंस, वो सब मिला के 1000 ओम है अभी। फुल स्टॉप। व्हाट विल यू डू टू मेजर अप टू 250 वोल्ट। अभी मेरा जो वोल्ट मीटर था उसका रेंज 25 वोल्ट तक है, हमको उसका रेंज 250 वोल्ट तक बनाना है, मतलब कि हमको उसका रेंज इंक्रीज करना है। तो तुमको हमने बताया था कि कैसे करते हैं हम लोग, हाउ वी कैन इंक्रीज द रेंज, बाय इंक्रीजिंग द रेसिस्टेंस वैल्यू कैपिटल आर। सबको है ना याद। इसका मतलब ये हुआ कि देखो पहले का जो है सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा कि ये मेरा है गैल्वेनोमीटर और इसके साथ हमने कुछ एक रेसिस्टेंस बाहर से जोड़ा होगा सीरीज में, ओके। और इन दोनों का रेसिस्टेंस मिला के G प्लस आर 1000 ओम है अभी, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसका जो अभी रेंज है वो है 25 वोल्ट। इसका जो अभी रेंज है वो है 25 वोल्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करेंट इज IG, देन 25 वोल्ट इज इक्वल टू IG एंड आपका रेसिस्टेंस G प्लस आर, ओके। तो ये होगा पहले केस के लिए जब उसका रेंज 25 वोल्ट था। अभी हमको इसका रेंज 250 वोल्ट करना है। तुमको पता है कि 250 रेंज करने के लिए हमको रेसिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस और सीरीज में जोड़ देंगे। मतलब ये जो आपने R जोड़ के रखा था इसके साथ में एक और आपको नया रेसिस्टेंस R1 आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा जो अब बनेगा वोल्टमीटर वो कुछ ऐसा बनेगा। और अब जो इसका रेंज आने वाला है वो आपका आएगा 250 वोल्ट। अब देखो आपने गैल्वेनोमीटर चेंज नहीं किया है, आपने सिर्फ एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ऐड किया है। तो इस केस में भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट आपका IG ही होगा, जो पहले केस में होगा अभी भी वही होगा। उसका वो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन करंट चेंज नहीं करेगा क्योंकि आपने गैल्वेनोमीटर को चेंज नहीं किया है। तो अब लिखेंगे इन सेकेंड केस रेंज 250 इज इक्वल टू IG G प्लस आर प्लस R1, G प्लस आर प्लस R1। और पहले क्वेश्चन से हमको पता है कि G प्लस आर कितना है, वो आपका था 1000। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 25 इज इक्वल टू IG एंड G प्लस आर की जगह पर कर दो 1000। अब इसको तुम लिखो फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे लिखोगे 250 बराबर IG G प्लस आर इज 1000 एंड प्लस R1। अब बस फाइंड कर लो वैल्यू ऑफ R1। तो लिखना कि जितना भी वैल्यू आएगा R1 उतना का रेसिस्टेंस हमको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो हो गया आंसर। चलो, तो R1 फाइंड करने के लिए तुम इसको मान लो इक्वेशन 2 आप कर दो, इक्वेशन 2/1। तो 2/1 करो तो हो जाएगा 250/25 इज इक्वल टू IG 1000 प्लस R1 डिवाइडेड बाई IG 1000। ये जाएगा 10 टाइम्स में, तो यहाँ से आ जाएगा 10,000 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1000 प्लस R1, 1000 प्लस R1, हाँ ठीक है। तो यहाँ से R1 आएगा 9000 ओम, या फिर आप इसको 9 किलो ओम भी बोल सकते हो। तो हम लोग 9 किलो ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ देंगे। उस 25 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर में हम लोग 9000 ओम का एक और रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे। तो मेरा वोल्ट मीटर का रेंज अब 250 वोल्ट हो जाएगा। इसमें किसी की कोई तकलीफ, जल्दी बोलो। देखो क्वेश्चन है कि स्टूडेंट determining the resistance R of a conductor commits mistake of connecting the voltmeter in series and the ammeter in parallel of R। हमको पता है कि हम लोग वोल्टमीटर को जोड़ते हैं पैरेलल में और एमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में, लेकिन ये जो स्टूडेंट था इसने मिस्टेक किया है और वोल्टमीटर को जोड़ दिया है सीरीज में और एमीटर को जोड़ दिया है पैरेलल में, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर विल बी ऑब्टेन्ड, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बोला है कि द रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज 1500 ओम एंड द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज नेग्लेजिबल। ओके, देखो इस वोल्टमीटर का
रेसिस्टेंस 1500 ओम है, और इस एमीटर का रेसिस्टेंस जीरो है। बोला है नेग्लिजिबल, मतलब कि आप इसको मान सकते हो ऑफ जीरो रेसिस्टेंस। और देखो अगर इस एमीटर का रेसिस्टेंस जीरो था, मतलब कि ये जो आपका कंडक्टर जिसका आप रेसिस्टेंस मेजर कर रहे थे आर, उसको आप मान सकते हो कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। देखो यहाँ पे, क्योंकि अगर एमीटर का कोई भी रेसिस्टेंस नहीं था, अगर उसका रेसिस्टेंस जीरो है, तो सिंपल आप मान सकते हो कि ये जो मेरा कंडक्टर था उसको हमने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है। हमने उसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। मान लो इसको अपना दो ए और बी, तो ये आपका हो जाएगा ए और बी। कंडक्टर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, तो हो गया कहानी। फिर देखो, तो अगर ये कंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि मेरा जो सर्किट बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा। 1.5 वोल्ट, ये तो आपका आ जाएगा वोल्ट मीटर, या आप इसको मान सकते हो कि रेसिस्टेंस ऑफ 1500 ओम, रेसिस्टेंस ऑफ 1500 ओम। ओके, यहाँ लिखो अच्छे से 1500 ओम का रेसिस्टेंस। और ये जो आपका कंडक्टर था वो गया शॉर्ट सर्किट। ओके, कंडक्टर आपका हो गया शॉर्ट सर्किट, तो उसको आप, चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फिर से एक बार। ये आपका कंडक्टर हो गया शॉर्ट सर्किट, देखो ऐसा। अब अगर ये कंडक्टर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, लेकिन इसका कुछ रेसिस्टेंस था, मतलब इसमें कोई करंट नहीं आएगा। इन सिंपल लैंग्वेज, जो आपका ये कंडक्टर था इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा, तो इसमें आप करंट बोलोगे जीरो। तो उस सर्किट में रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि मेरे सर्किट में सिर्फ एक 1500 ओम का रेसिस्टेंस है, और बैटरी का ईएमएफ था 1.5 वोल्ट। मतलब जो बैटरी से मेरा करंट विड्रॉन होगा वो कितना होगा 1.5 बाई 1500, ये आपका आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर का करंट यहाँ से विड्रॉन हुआ। अब ये 1 मिली एम्पियर का करंट आएगा इस वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस था 1500 ओम। तो इसके एक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वही वोल्ट मीटर रीड भी करेगा। मतलब कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज आई इंटू आर। तो 1500 इंटू 1 मिली एम्पियर, 1 मिली, देखो ये जब तुम करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 वोल्ट। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हमको मिल गया है 1.5 वोल्ट। अब आइए थोड़ा सा और करते हैं आगे। तो वोल्ट मीटर से करंट होके आया 1 मिली एम्पियर। अब करंट के पास दो रास्ता था, एक ये जो कंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस आर था, और ये कि जो एमीटर। और हमने देखा कि एमीटर का कोई भी रेसिस्टेंस नहीं था, तो करंट कम रेसिस्टेंस वाला रास्ता चुनता है। मतलब कि पूरा का पूरा करंट आपका आ जाएगा कहाँ से, एमीटर से। तो ये पूरा का पूरा 1 मिली एम्पियर वाला करंट आपका एमीटर से ही चला जाएगा, और उससे कंडक्टर में कोई करंट नहीं जाएगा, जीरो। और वो हमने तुमको पहले भी देखो वहाँ पे आर जीरो लिख दिया था, क्योंकि उसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो उसका रेसिस्टेंस तो था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा, तो पक्का उसमें कोई करंट नहीं जा रहा होगा। तो करंट इन द कंडक्टर इज जीरो, एंड पूरा का पूरा करंट आपका 1 मिली एम्पियर उस एमीटर से ही चला जाएगा। तो यहाँ से होगा कि रीडिंग ऑफ एमीटर इज 1, रीडिंग ऑफ एमीटर इज 1 मिली एम्पियर, एंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज 1.5 वोल्ट। तो ये तुम्हारा होगा आंसर। बोलो ये ठीक है कि